दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का भाग 6 करेंगे, जिसमें हम नए क्वेश्चनों को जानेंगे। और ये क्वेश्चंस जो है हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपरों में आते हैं, इससे अलग लेवल कुछ नहीं है। और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, ये जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हूँ ना, ये प्री और मेंस दोनों को देखते हुए बता रहा हूँ। खाली प्री के लिए नहीं, खाली मेंस के लिए तैयारी नहीं है, ये दोनों के लिए तैयारी हो रही है आपकी। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करना है और समझना है कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है यूट्यूब पे, क्या हो रहा है, प्री के लिए अलग कोर्स होता है, मेंस के लिए अलग कोर्स होता है, तो वो नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम एक में कंबाइन करके आपको सारी चीज़ दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं। और इससे बढ़िया आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको इस चीज़ को ग्रैब करना चाहिए और पढ़ना चाहिए अच्छी तरीके से, डेडिकेशन के साथ। तो ये आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 600 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%, देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹30, फाइंड द लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है SSC CHSL 2019 में आया हुआ है। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। जो हिंदी में क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य पर 25% की दर से छूट देने के बाद 30 रुपये का नुकसान हो जाता है। उसे कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 30 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। नुकसान प्रतिशत निकालिए, हमें क्या निकालना है, नुकसान प्रतिशत निकाल लिया, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है 7.5%, 7.25%, 6.25%, 6.50%, ठीक है। तो हमें इसका आंसर कैसे निकाल रहे होंगे, अब मैं आपको बताता हूँ तरीका, बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा, जो आपको मैंने पहले ही बताया था, बस उसी पर ध्यान रखना है आपको। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे डील करेंगे, मैं आपको बताता हूँ सही तरीके से। यहाँ पर आप एक बार देखिए नुकसान कितने का हो रहा है, 30 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। 30 रुपये के नुकसान का मतलब क्या है, अगर मैं 600 का अगर मैं 10% निकाल रहा हूँ, 600 का मैं 10% निकालूँ कितना होगा, 60 रुपये होगा। उसका आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। 30 मतलब 5% हो गया ना, मतलब कहने का मतलब है 600 का 5% क्या है, 30 है हमारा, ठीक है। 600 का 5% क्या है, 30 है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CP, SP और MP, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसने क्या बोला क्वेश्चन पे कि 25% का डिस्काउंट दिया रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 25% माइनस वाली होगी। यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना हो रहा होगा, 75 हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्या है, इसमें बोला हुआ है कि 30 रुपये का नुकसान हो रहा है। नुकसान का मतलब ये है कि हमारा जो CP होगा, CP क्या होगा, SP से ज्यादा होगा, CP SP से ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो 5 पर ये वैल्यू 5% आ रही थी, जब ये इसका 5% आ रहा था ये, ठीक है। तो यहां से यहां में जाने में क्या होगा, 20% निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, 20% निकाल रहे होंगे। क्या निकाल रहे होंगे, 20% निकाल रहे होंगे। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हमें 5% का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है मार्क प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो यहां पर कितना होगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80। अब हमें क्या निकालना था, दोनों का लॉस परसेंट निकालना। तो 80 रुपए में पहले हमने खरीदा और 75 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लॉस हो रहा है, 5 का लॉस हो रहा है 80 पे। तो 100 पे कितना निकाल देते हैं, 5 बन जाए 1/16। 1/16 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारी क्या होती है, 6 1/4% होती है, यानी कि 6.25%। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6.25% हो जाएगा। यानी कि ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कोई बहुत बेस्ट तरीका है इसे करने का, ये इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता आपके पास। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, देखिए आप, कुछ क्वेश्चन में नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हमारे CHSL में आ रहे हैं और हम उसे नहीं कर पाते, ठीक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। बाय सेलिंग 72 आर्टिकल्स ए लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स वॉज इंकर्ड, फाइंड द लॉस परसेंटेज। 72 वस्तुओं को बेचते हुए हानि 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होती है, हानि प्रतिशत निकालिए। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखना है कितनी वस्तुएं, 72 वस्तुएं और हानि किसके बराबर है, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो SP इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 80 SP जो होगा ना, इसमें 72 में 8 जोड़ देंगे तो 80 SP जो होगा वो किसके बराबर होगा, 72 ऑफ CP के बराबर होगा। मतलब 80 CP, मतलब SP जब 80 जो वस्तु हम बेच रहे हैं उसका जो विक्रय मूल्य है वो 72 CP के बराबर हो जाएगा। मतलब 72 क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा वस्तुओं का, ठीक है। मतलब जो क्रय मूल्य जो होगा 72 वस्तुओं का, उसके बराबर हो जाएगा 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ से निकालेंगे SP और CP की रेशियो, तो आएगा हमारा 72/80, यानी काटेंगे तो यहाँ 9 या 10, कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। 10 पे निकालेंगे कितना होता है, 10%। आंसर कितना होगा इसका, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देखना इस क्वेश्चन पे, ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ CHSL में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरीके का आया था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, हैड इट बीन एट अ गेन ऑफ
10.5%, had it been sold at a gain of 10.5%, he would have received 37 more. What is the cost price of the article? कहने का मतलब यह है कि एक आर्टिकल को एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 8% के नुकसान पर बेच दिया, ठीक है। पहले अगर वह वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे क्या मिलते, 37 रुपये ज़्यादा मिल जाते, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है हमें, मतलब वस्तु का सीपी निकालना है, क्रय मूल्य। तो व्यक्ति ने क्या करा, 8% के नुकसान पे पहले चीज को बेच दिया, ठीक है। 8% का नुकसान का मतलब कितना हो गया, 92 रुपये में बेचा उसने, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने वस्तु को 10.5% के लाभ पे बेचा, यानी कि 110.5 पे बेचा होगा। क्लियर यहाँ तक? तो हमें बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरीके से जब वो बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 37 रुपये से ज्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। 37 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि पहले वो 92 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 110.5 में। कितने का फर्क है यहाँ पर, 18.5 का फर्क है। क्वेश्चन में कितना फर्क है, 37, मतलब यहाँ 18.5 उसे ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, लेकिन बिल कितने ज्यादा रहते, 37 ज्यादा मिल रहे थे। यहाँ पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। अगर मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 200। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा हूँ, ये बहुत ही आपके बेनिफिट होगा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि इस शॉपकीपर कैलकुलेट्स परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर ऑन द सेलिंग प्राइस, व्हाट विल बी देयर डिफरेंस इन प्रॉफिट्स इफ दे क्लेम अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन गुड्स सोल्ड फॉर ₹300,000, ठीक है। यानी कि एक व्यापारी क्या कर रहा है, वह प्रतिशत लाभ कमा रहा है, लागत मूल्य पर गणना कर रहा है वो। दूसरा व्यापारी क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है उसी चीज की। दोनों ने 3,000 रुपये में अपनी वस्तुएं बेची तथा दोनों ने 20% लाभ कमाने का दावा कर दिया। उनके द्वारा अर्जित लाभ का अंतर क्या है, ठीक है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी जो है वो गणना कर रहा है क्रय मूल्य पर और दूसरा जो है विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है और दोनों ही 20% का लाभ कमा रहे हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि दोनों के बीच का जो लाभ का अंतर है वो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से करेंगे इसे हम समझ चुके हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसके मेथड पे आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमने मान लिया 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, मतलब 100 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है। अब 20% का लाभ हो रहा है, इस पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 रुपये में बेच रहा होगा वो, ठीक है। तो 20 रुपये का लाभ हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है, 120 तो हमारा सेम है, लेकिन अब कह रहा है कि 20% का लाभ इस पे कमा रहा है दूसरा व्यापारी, तो इस पे कमा रहा है तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 24 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो जाएगा, 24%, 24 रुपये का ही हो जाएगा ना, क्योंकि 120 का 20% क्या होता है, 24 रुपये होता है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 रुपये। 4 रुपये की वैल्यू निकालनी है अब हमें, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे इसे, 120 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी देर की है, 3,000 रुपये। तो 120 की वैल्यू कितनी है, 3,000 रुपये, ठीक है। यहाँ से निकाल दिया हमने इतना। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें निकालनी है 4 की वैल्यू। 4 की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, मैं इसे 30 से डिवाइड कर देता हूँ। 30 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 रुपये। यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 100 रुपये। इस क्वेश्चन का एक तरीका और है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, वो सिंपल तरीका था जिससे हम कर रहे थे, ठीक है। अब हम 3,000 की वैल्यू लेके चलते हैं। दोनों का सीपी हमारे पास क्या है, एसपी क्या है, 3,000 रुपये। इसका भी 3,000 रुपये है, इसका भी 3,000 रुपये है। तो जो पहला वाला दूसरा वाला है वो किस पे लाभ कमा रहा था, वो एसपी पे कमा रहा था। इसका अगर मैं 20% निकालता हूँ कितना होगा, इसका मैं 20% निकालता हूँ कितना होगा, 1/5 निकालता 600 रुपये होगा, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करूँ तो इसका जो है, इसमें हमने क्या बोला था कि सीपी पे निकलेगा। सीपी नहीं है, ये एसपी है। तो 6 की हमें लाभ कितना होता है, 20% का लाभ हो रहा था, यानी कि 5 से 6, यानी 6 की वैल्यू कितनी होगी, 500। यानी कि 500 रुपये का क्या हो रहा होगा, उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो उसे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा से एक बार बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। इसमें हम 3,000 रुपये हमारे पास क्या है, एसपी है, दोनों का 3,000 रुपये था, ठीक है। पहले वाले का हमने निकाल लिया किस पे, 20%, 3,000 रुपये, ठीक है। जब इस पे 3,000 निकालें, 3,000 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपये होगा, ठीक है। 3,000 का अगर मैं 20% निकालूंगा तो 600 रुपये होगा। वहीं मैं बात करूं इस वाले एसपी, ये तो एसपी था ना, हमें निकालना था किस पे, सीपी पे। अब जो 6 की वैल्यू है वो कितनी होगी, 3,000 होगी। क्यों होगी, क्योंकि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 1/5, यानी कि 5 से 6 की वैल्यू कितनी है, 3,000। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 500 ही तो आ रही है। तो 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा इस पे, तो यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 100 रुपये आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ढंग से समझना। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बस क्या है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया है और कुछ नहीं है। थोड़ी सी वैल्यू हमने थोड़ी सी ट्रिकी ले ली, हार्ड ले ली है। तो किस तरीके से डील करेंगे इस क्वेश्चन को भी देख लो, किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट ट्रेडर कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन सीपी while another calculates on SP. Both sell the article at 3,760 and both claims a profit of 17.5%.
फाइंड द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स। एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना करता है, दूसरा व्यापारी उसी को किस पर गणना कर रहा है, विक्रय मूल्य पर कर रहा है। ठीक है, दोनों ने 3760 रुपये अपनी अपनी वस्तुएं बेची, यानी कि दोनों का एसपी हमारा सेम है। ठीक है, तथा दोनों ने 17.5% का लाभ कमाने का दावा कर दिया। उनके द्वारा अर्जित लाभों का अंतर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है, बस क्या है, थोड़ी सी वैल्यू कैलकुलेटिव हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम, देखिए इसमें पहले फ्रैक्शन, इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं। 17.5% का फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 17 1/2 लिखते हैं इसे हम लिख सकते हैं 35/2। ठीक है, 35/2 लिख सकते हैं। ये भी से 100 से गुणा कर रहे होंगे, कितना आएगा यहाँ पर 7/40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/40 आ जाएगा। यानी कि 40 से वैल्यू 40 अगर सीपी है, क्रय मूल्य अगर 40 है तो 47 क्या हो जाएगा हमारे पास, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि 7 बढ़ रहा है, यानी कि लाभ कितना हो रहा है, 7 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब 47 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमें, 3760 दे रखी है। 47 की वैल्यू कितनी है, 3760, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से दिख रही है 80 आ रही है। ठीक है, अगर मैं 7 की वैल्यू निकालूं कितना हो जाएगा हमारे पास, 560। कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा वाला जो लाभ है वो किस पे था हमारा, इस 3760 पे था, इस 3760 पे था ना। तो 3760 पे हम कितना निकालेंगे, 17.5% निकालेंगे। 17.5% का मतलब कितना, 7/40 निकालेंगे। इसका अगर मैं 7/40 निकालता हूँ तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 0 से 0 कट गया, 4 9 जो 36, 4 4 जो 16, 94 × 7 लिख सकते हैं इसे हम। और मैं इसे भी क्या लिख सकता हूँ, 7 × 18 लिख सकता हूँ, 80 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 7 तो दोनों में कॉमन है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 14, यानी कि 14 7 98, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट 2530 ईच। ऑन द फर्स्ट आर्टिकल ही गेट्स 37.5% प्रॉफिट, बट ही सोल्ड द सेकेंड आर्टिकल इन सच अ वे दैट ओवरऑल ही वुड गेट नो लॉस नो प्रॉफिट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ द बोथ द आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कह रहा है एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं को प्रत्येक 2530 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु से उसे 37.5% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे पर उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का अंतर बताना है, मैं क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये दे रखा है मैं, तो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे देखते हैं। एसपी जो है हमारा ना, एसपी मैंने मान लिया कुछ है। ठीक है, अब जो है इसमें +x जोड़ता हूं तो भी हमारा एसपी आता है, मतलब प्लस सीपी में +x जोड़ूंगा तो भी सीपी आएगा। अगर -x कर रहा हूँ, ये हमारा प्लस कब आएगा, जब प्रॉफिट हो रहा होगा, जब माइनस आ रहा होगा जब हमारा क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी यहाँ से। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालूँ तो दोनों का 2x आ रहा होगा, ये सीपी से सीपी कट जाएगा और x और x जो होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। मान लेता हूँ सीपी हमारा t है। ठीक है, तो एसपी हमारा t + x हो जाएगा एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा t - x। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा हमारे पास, t + x - t + x, यानी कि कितना, t से t कट गया, यानी कि 2x ही तो आया डिफरेंस। ठीक है, कितना आया, 2x डिफरेंस आया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होंगे हम। इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन में, अब यहाँ देखते हैं कितने प्रतिशत का हमें हानि हो रही थी, प्रॉफिट हो रहा था। 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कितना, 3/8। ठीक है, 3/8, यानी कि 8 में 3 जोड़ दें 11, यानी कि 11 जो है हमारा क्या होगा, वो एसपी होगा। और क्वेश्चन में एसपी कितना दे रखा है हमें, 2530 दे रखा है, यानी कि 11 की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2530 है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 230। हमें 3 की वैल्यू निकालनी थी, 3 की निकालेंगे कितना आएगा, 690। ठीक है, 690 3 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि प्रॉफिट कितना है, 690 आ गया हमारा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, डबल निकालना है बस, इसका प्रॉफिट का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 1380। 1380 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से समझना क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना। जिस तरीके से मैं बताऊंगा और जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, उसी तरीके से अप्लाई कर लोगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज वर इन द रेशियो 16:23:23. The cost price of first watch increases by 10% and that of second is 477. Now the ratio of cost price of 2 watches is 11:20. Find the price of second watch in the beginning. यानी कह रहा है कि दो घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात 16:23 है। पहली घड़ी के क्रय मूल्य को 10% और दूसरी घड़ी को 477 रुपये बढ़ाया गया। अब दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात 11:20 है। प्रारंभ में दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या था, ठीक है, क्या मूल्य था, क्रय मूल्य क्या था, प्रारंभ में दूसरी घड़ी का क्या मूल्य था, सॉरी, ठीक।
तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, पहले जो हमारा अनुपात है वो 16-23 है, अब क्या हुआ 11-20 हो गया। कब हुआ, जब हमने 10% की वृद्धि करी और 477 रुपए की वृद्धि करी, ठीक है, ये हम दोनों ने वृद्धि करी हमने, तो हमें क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया, 11-20 आ गया। तो हमें बताना है कि दूसरी घड़ी का मूल्य क्या था, क्वेश्चन में ये बताना है। तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, अगर मैं अनुपात देखूँ यहाँ तो पहले 16 है और यहाँ 23 है, ठीक है, 16 है 23 है 16, ठीक है। अब 10% की वृद्धि हो रही है पहले वाले में कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसका अगर मैं 10% निकालूं, इसका मैं अगर 10% निकालूंगा तो क्या होगा, क्या करूंगा, 16 को 1.1 से गुणा कर रहा हूँ, 16 को 1.1 से तो गुणा कर रहा हूँ, और यहाँ वैल्यू क्या आ रही थी 11, यहाँ वैल्यू क्या आ रही थी 11। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं इसे ऐसे देख सकता हूँ, यहाँ पॉइंट लगा के 16 से गुणा कर दिया, ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा था 20 आ रहा था। इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट लगा के 16 से गुणा कर दूंगा, कितना होगा 2 × 16 हो जाएगा, यानी 32 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 32 हो गया। कितने की बढ़ोतरी हो रही है यहाँ पर, 11 की बढ़ोतरी हो रही है, सॉरी 9 की बढ़ोतरी हो रही है, और हो कितने की बढ़ोतरी रही थी सेकंड वाले में, 477 की हो रही थी, यानी एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 53 आ जाएगी। तो 23 की वैल्यू कितनी आ रही है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1619 आंसर आ जाएगा, सॉरी 1219 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर ₹360, हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 25%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन SSC CHSL 2019 में आया हुआ था, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद उसे 360 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। अगर छूट नहीं दी गई हो तो उसे 25% का लाभ हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि 10% की छूट का मतलब क्या है, 100 रुपये की चीज 90 में बेची, ठीक है। अब 90 की वैल्यू इसमें तुम्हें दिख रही होगी 360 रुपये, 90 की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, 360 दिख रही है, यानी कि 90 की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 90 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 360 रुपये, ठीक है। यहाँ से मैं अगर 1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ या 10 की वैल्यू निकाल तो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी 400, यानी कि ये हमारा MP हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा MP हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ का मतलब ये 125 की वैल्यू हो जाएगी हमारी, 125 की वैल्यू 400, तो यहाँ से 25 की वैल्यू निकालो तो 80 हो जाएगा। अब हमें निकालना है क्या, क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 100 की वैल्यू के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास 320, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको समझ में नहीं आया होगा जो मैंने बताया, मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये किस तरीके से आ रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CP SP और MP, ठीक है, तो MP हमारा कितना है, MP हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में, हमें दे रखा SP। 100 से हमने क्या हुआ 90 पे हमें क्या हुआ बेचा हमने, ठीक है, 10% की छूट दी, 10% की छूट दे रहे हैं, यानी 90 की वैल्यू कितनी है 360 है, यहाँ से दिख रही है हमें, यानी कि कितने का 4 का मल्टीपल है, तो ये भी 4 का मल्टीपल हो तो 400 हो गया ना, यानी कि MP कितना हुआ 400 हो गया। ये आपका मेथड है जो आप इस तरीके से कर रहे हो क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या है, इसने बोला कि डिस्काउंट ना दिया गया होता, अगर ये डिस्काउंट ना दिया गया होता तो 100 जो CP था 100 था तो 125 क्या हो जाएगा MP हो जाएगा ना हमारा, 25% का प्रॉफिट किस पे आएगा, MP पे तो आएगा ना, MP हमारा 100 रुपये 125 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमें डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है, तो MP पे बेच रहे होंगे ना, तो 125 की वैल्यू कितनी है 400 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं 25 की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी 100 की वैल्यू निकालनी थी। 100 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 320, ये इसका आंसर था। इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये CGL प्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, इस तरीके से क्वेश्चन ही आ रहे हैं हमारे पेपर में, कोई बहुत ज़्यादा लेवल टफ नहीं है, बस आपको इजीली क्वेश्चन को करते जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ ₹42 इज अलाउड द न्यू रिड्यूस्ड प्राइस इज 86% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस। यानी कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दी जाती है तो नई कीमत मूल कीमत का 86% हो जाती है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अंकित मूल्य पर 42 रुपये की छूट दे दी तो हमने क्या हुआ कि जो कीमत 100 रुपये थी पहले, अब कितनी होगी वो 86% हो गई ना, टोटल मतलब रिड्यूस हो गई 86 हो गई, यानी कि 86 तक पहुंच गई वो, मतलब 14 कम हो गई, ठीक है। कितनी कम हो गई 14 कम हो गई। तो क्वेश्चन में ये इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे होंगे हम कि 100 रुपये वैल्यू थी पहले, अंकित मूल्य 100 रुपये था, अब कितनी हो गई 86 हो गई, यानी कि 14 की कमी हो रही है यहाँ पर। और डिस्काउंट कितने का दे रहे थे हम 42 रुपये का, यानी कि 14 की वैल्यू 42 के बराबर है, यानी ठीक है।
यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है ना, 1 की वैल्यू नहीं निकालनी हमें, यहाँ पर देख लेना अपने दिमाग में 1 की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ 3 से गुणा करते हैं कितना होगा 300, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चंद सेकंड में क्वेश्चन होगा। देखो अभी कैसे होता है। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹4.291 देयर इज अ लॉस ऑफ 3%, व्हाट विल बी देयर द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब किसी वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 3% की हानि हो जाती है। ठीक है, अगर उसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने विक्रय मूल्य होगा, कितने पर बेचा जाएगा उसे। ठीक है, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन में। तो किस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे हम, तो एक बात बताइए, अगर 100 में 3% की हानि होती है तो कितने हो जाएगा, 97 रुपये हो जाएगा। 97 रुपये की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में, 291, यानी कि 97 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 291। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ 3 हो जाएगी। ठीक है, 1 की वैल्यू 3 आ रही है। अब जो है हमें क्या है, प्रॉफिट पे बेचना है, 8% के प्रॉफिट पे बेचना है, मतलब 108 में बेचेंगे, क्योंकि 100 पे 8 जोड़ देंगे 108, 108 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 324। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कितने आसान क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहे हैं, और हमें इन पे क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे ज़्यादा फायदा होगा। और मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको आज क्वेश्चन कराए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे, और जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ आपको सारे समझ में आए होंगे। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो दोबारा से आप वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ये फैसिलिटी बहुत अच्छी मिली हुई है कि रिवाइंड करके हम वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।